नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। देखिए तैयारी आपकी कैसी चल रही है कमेंट करके बताइए। और वैसे हम डेली बेसिस पे आपको सेट करवा ही रहे हैं बिहार दरोगा का। और देखिए अभी आपका बीएसएससी इंटर लेवल का स्टार्ट जो है सेट हो गया है। नया किताब आया है आपका एडुटेरिया का, तो उसको भी हम आपका स्टार्ट कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं आप बीएसएससी बिहार दरोगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सेट को बनाइए, देखिए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। और डेली बेसिस पे आपको हम सेट करवा ही रहे हैं। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है सेट नंबर 21 होने वाला है। 20 सेट जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप नए हैं, अगर आप इसके पीछे का वीडियो नहीं देखें तो जाइए आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर सारा वीडियो जो है आपको क्रम के अनुसार मिल जाएगा। तो चलिए सेट नंबर 21 का पहला क्वेश्चन क्या है आपका सेट नंबर 21 है। इसके पहले का देखेंगे तो आपका जो है 20 सेट अपलोड है, आप उसको जाइए सारा वीडियो जो है रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। और इसमें देखिए आपको बता दें कि ये जो आपका सेट नंबर 20 है इसका कटअप की बात करते हैं तो आपको जो है 67 जो है आपका क्वेश्चन अगर सही होता है तो आपकी जो है तैयारी बेहतर है। और दोस्तों बता दें कि आपका जो है बीएसएससी के लिए जो है एडुटेरिया की तरफ से बुक निकाला गया है, मैंने उसका सेट जो है स्टार्ट कर दिया है। आप अगर बीएसएससी का तैयारी करते हैं या फिर फॉर्म भरे हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। सेट मैंने जो है प्रॉपर तरीके से अपलोड कर दिया है। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर हम आपका ये सेट नंबर 21 नंबर है ना। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 बोला कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु यानी मेटलॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर क्या होगा पहले का। इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा जर्मेनियम, जो है सही उत्तर हो जाएगा जर्मेनियम। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा जर्मेनियम। सभी संभारिकों के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है। ये जो आपका ध्वनि का वेग है ये किस पर निर्भर करता है, तो ये तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी होगा, तरंगदैर्घ्य पर ये निर्भर करता है। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ की ऊष्मा धारिता अनंत है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या है, देखिए इसका अर्थ देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा था। तो कुल महीना की बात करते हैं तो 19 महीना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा 19 महीना। देखिए सिकंदर जो है 16 सितंबर 327 बीसी में भारत में ओहिंद के पास सिंधु नदी यानी सिंधु नहीं पार किया और जून 325 ईस्वी में जो है भारत में वापस गया था। अगला प्रश्न है कि सप्तरथ है ना। देखिए सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ करवाया था। इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का तो हो जाएगा महाबलीपुरम, जो है सही उत्तर हो जाएगा महाबलीपुरम, है ना। 6 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाबलीपुरम। बात करेंगे सात रथ मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था, जिसे सप्त पैगोड़ा रथ मंदिर या फिर एकास्मक मंदिर और तट मंदिर के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से आपका जो है जाना जाता है, अन्य किस नाम से हम इसको जानते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा दिल्ली समझौता, जो है सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली समझौता। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। और यह प्रथम समझौता है जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को बराबर के दर्जा देकर समझौता किया था। अगला कि संविधान सभा में किस देशीय रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। भाग नहीं लिया था तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर जो है 7 का सी उत्तर हो जाएगा हैदराबाद, जो है सही होगा। कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था। कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश की बात कर लेते हैं तो ये आपका चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा चीन। भारत की मुद्रा रुपया जो है दशमलव पद्धति पर आधारित है। भारत में रुपये के जो नोट व सिक्के हैं ये आपके लीगल मनी की श्रेणी में आता है। मुगल पेंटिंग किसके शासन में अपनी चरम सीमा पर पहुंची है। तो इसका आंसर देखेंगे तो 9 को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा जहांगीर, जो है सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। देखिए जहांगीर चित्रकला के विशेषज्ञ भी था और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी। देखिए बौद्ध धर्म की स्थापना आप देखेंगे तो ये कब किया गया था दोस्तों, ये किया गया था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 10 का ये हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में।
गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? देखिए भारत में अभी कुल उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी हो जाएगा, 25 जो है सही उत्तर हो जाएगा 25। देखिए केंद्र शासित प्रदेश में केवल दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय हैं। आगे प्रश्न है भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं उल्लेखित सालों में संबंधित निम्नलिखित में से कौन से जोड़े जो है सही सुमेलित नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है? तो देखिए मदर टेरेसा की बात करते हैं 1978 गलत आंसर हो जाएगा। देखिए मदर टेरेसा को दोस्तों जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला है उसे कमेंट करके बता सकते हैं। इनको जो है 1979 में मिला है, 79 यानी 1979 में। और इनको जो है शांति के क्षेत्र में मिला था। बाकी रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो 1913 सही है। सीवी रमन की बात करते हैं तो 1930 सही है। और हरगोविंद खुराना की बात करते हैं तो 1968 सही है। सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है बड़ोदरा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 13 का तो सी हो जाएगा बड़ोदरा। देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है आपका बेंगलुरु में है। और हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री की बात करते हैं तो चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चौथी राष्ट्रीय फील्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में कौन सा राज्य टीम चैंपियन बनी है? कौन सा राज्य टीम जो है आपका चैंपियन बनी है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए होगा पश्चिम बंगाल। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? देखिए ओएनजीसी की पहली महिला जो अध्यक्ष हैं इनका नाम देखेंगे तो अलका मित्तल बनी है। आंसर डी हो जाएगा अलका मित्तल। ओएनजीसी की स्थापना कब हुआ है? तो देखिए अगस्त में हुआ था, 1956 में हुआ है, 1956 में। अटल सुरंग या फिर रोहतांग सुरंग जोड़ता है किसको? तो ये किसको जोड़ता है बताइए? तो दोस्तों ये जोड़ता है लेह मनाली को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा लेह मनाली। देखिए बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका सेट प्रॉपर तरीके से चलता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 87 एक सेकेंड देखिए फिर से लिखते हैं। देखिए 8756546533 आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए बोला है कि रसायन विज्ञान में pKa का अर्थ क्या है? इसका अर्थ देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा लघुगणकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक चिन्ह, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 17 का देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। एक पिंड का भार कब बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा से ध्रुव पर। क्या होगा आंसर? भूमध्य रेखा से ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक पोट्रियम, है ना, लिखा गया है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः कितना है? तो क्रमशः देखेंगे तो आपका 1 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित है? किसके आसपास में स्थित है? तो ये आपका है प्रशांत महासागर जो है सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रशांत महासागर। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी जो है ज्वालामुखी नहीं है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सुमात्रा जो है सही उत्तर हो जाएगा सुमात्रा। ऑप्शन नंबर जो है 21 का सी होगा सुमात्रा। चलिए 21 नंबर हम देखेंगे। बोला कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप देखेंगे तो आपका हो जाएगा बोर्नियो जो है सही उत्तर हो जाएगा बोर्नियो। अगला है कि भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो ये कहाँ से एक तरीके से बोल सकता है मौलिक अधिकार? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 22 का हो जाएगा समस्त देशवासियों को, है ना। ये मतलब पूछ रहा है कि जो मौलिक अधिकार है दिया गया है तो समस्त देशवासियों को, और ये आपका कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार? ये आपका देखेंगे तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? बौद्ध मत का, तो इसका आंसर देखेंगे तो सांची जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा सांची। आगे बढ़ेंगे। अगला है कि सर्वोच्च, है ना, सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन है? प्रथम विजेता की बात कर लेते हैं तो ये है मेजर सोमनाथ शर्मा है। कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन नंबर जो है ये आपका सही होगा। और सर्वोच्च शौर्य युद्ध
कालीन पुरस्कार की बात करते हैं तो परमवीर चक्र है। अगला है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। जो आपका अकबर का मकबरा है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको सिकंदरा में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अकबर का सेनापति कौन था बताइए, तो मानसिंह था। कौन था, मानसिंह। दीन ए इलाही धर्म का, यानी जो आपका दीन ए इलाही धर्म है अकबर द्वारा शुरू किया गया था और 1582 में शुरू किया गया था, 1582 में। अगला है कि रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर है। रामागुंडम बांध जो है किस नदी पर है, तो दोस्तों ये आपका है गोदावरी नदी पर है। ऑप्शन नंबर जो है 26 का बी उत्तर हो जाएगा, गोदावरी पर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, झील दिया गया है और एक तरफ देखेंगे तो आपका जो है राज्य दिया गया है, मिलान करके बताना है। देखिए देवताल झील की बात करते हैं, देवताल झील तो ये आपको हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। अष्टमुड़ी झील की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा केरल में है। और राजसमंद झील की बात करते हैं तो राजस्थान में है। और लोकटक जो है आपको हो जाएगा मणिपुर में। ऑप्शन नंबर जो है 27 का सी सही उत्तर हो जाएगा। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था। ये कौन सी नदी पर स्थित है बताइए, तो इसका आंसर देखेंगे 28 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, भोगवा जो है सही उत्तर हो जाएगा, भोगवा। अगला है कि मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसने लिखी है। ये किसके द्वारा दोस्तों लिखा गया है, तो ये देखिए लिखा गया है एस जयशंकर के द्वारा। आंसर देखेंगे तो बी होगा एस जयशंकर। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष हैं कौन। देखिए यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं देखेंगे तो प्रीति सूदन। ऑप्शन नंबर जो है 30 का हो जाएगा, प्रीति सूदन। और यूपीएससी की जो स्थापना कब हुआ है, तो 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की सिफारिश पर यह किया गया था, 1926 में। वर्ष 2024 में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है, किसे जो है दोस्तों सम्मानित किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए और बी, जैसे जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी होगा। किस राज्य के द्वारा जल संसाधन पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, जल संसाधन पोर्टल, तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया है राजस्थान के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, राजस्थान। सामान्य रूप से आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त पदार्थ का नाम क्या है, प्रयुक्त पदार्थ का नाम क्या है, तो दोस्तों इसका नाम देखेंगे तो 33 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 33 का ए हो जाएगा, NaHCO3। नेक्स्ट हमारा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक समद्विउत्तल है ना, समद्विउत्तल लेंस है। यदि इस लेंस को मुख्य अक्ष के लंबवत 2 समान भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की फोकस दूरी होगी क्या। तो फोकस दूरी की बात करते हैं तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। अगला है कि एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण किससे होता है, ऊर्जा स्तर का जो निर्माण है किससे होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी के द्वारा, जैसे उत्पादकों के द्वारा, अपघटकों के द्वारा और उपभोक्ता के द्वारा। अगला है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी को किस शहर से जोड़ेगी, गुवाहाटी को किस शहर से जोड़ेगी, तो आपको हो जाएगा न्यू है ना, न्यू जलपाईगुड़ी से होगा। क्या होगा आंसर, न्यू जलपाईगुड़ी से। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो गठन जो है हुआ था, ऑल इंडिया रेडियो का जो है दोस्तों गठन हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1936 जो है सही उत्तर हो जाएगा, वर्ष 1936 में। निम्न में से किस वर्ष समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। देखिए समुद्री कछुआ जो है दोस्तों आपका प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया है, तो इसका आंसर देखेंगे 29 का, तो 1999 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1999। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष किया गया था। केंद्रीय सूचना आयोग की जो स्थापना है निम्न में से कौन से वर्ष में किया गया था, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा वर्ष 2005 में दोस्तों किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 39 का सी होगा, 2005 में। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर, बोला कि आधुनिक माफ कीजिएगा, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो एडम स्मिथ जो है सही उत्तर हो जाएगा, एडम स्मिथ है ना। ऑप्शन नंबर जो है 40 का सी होगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ एक स्कॉटलैंड के दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री थे। निम्न में से कौन शीतोष्ण घास के सुंदर उदाहरण है, शीतोष्ण घास के सुंदर उदाहरण है, तो ये आपको हो जाएगा पंपास जो है सही उत्तर हो जाएगा, पंपाज। निम्न में से किस संस्था का विलय वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था।
तो इसका आंसर देखेंगे तो सही उत्तर जो है 42 का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इंडियन एसोसिएशन जो है सही उत्तर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा इंडियन एसोसिएशन। देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक तथा आनंद मोहन बोस इसके जो है सचिव थे। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक वायु वेग होता है? इनमें से जो है किसमें सबसे अधिक जो है वायु वेग होता है? तो टार्नेडो जो है सही उत्तर हो जाएगा टार्नेडो, ऑप्शन नंबर डी होगा टार्नेडो। निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो अधिकार है पूछ रहा है, तो भारत का महान्यायवादी जो है सही उत्तर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, 44 का ऑप्शन नंबर ए होगा भारत का महान्यायवादी। निम्नलिखित में से किसके कारण, है ना, किसके कारण की गई आपातकालीन की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है? देखिए 44 का आंसर देखेंगे तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा, युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण होगा, युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण। जुलाई 2024 में न्यायमूर्ति विद्युत रंजन, है ना, विद्युत रंजन सारंगी ने किस राज्य के उच्च न्यायालय में 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये आपको हो जाएगा झारखंड जो है सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल जो है संतोष गंगवार हैं। कौन है? संतोष गंगवार। मार्च 2024 में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ जनता के लिए खोला गया है? ट्यूलिप गार्डन, तो ये दोस्तों कहाँ पर खोला गया है जनता के लिए? तो ये खोला गया है श्रीनगर में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा श्रीनगर में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का नाम जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है। ठीक है, किसके द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप जो है लॉन्च किया गया है? ये जो आपका सक्षम ऐप है लॉन्च किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग जो है सही उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन एक जो है आपका स्व प्रतिरोधी बीमारी है? स्व प्रतिरोधी बीमारी है, इसका उत्तर हो जाएगा SCID होगा, SCID, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला केविस्टोन सेतु के सिद्धांत को किस में जो है प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विभव, है ना, विभव मापी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा विभव मापी। अगला है कि फर्स्ट मतलब 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व का नाम क्या है? इस तत्व का नाम देखेंगे तो धातु जो है सही उत्तर हो जाएगा धातु, ऑप्शन नंबर जो है 51 का ही हो जाएगा धातु। अगला है कि लाइकेन, देखिए लाइकेन किसके साथ जो है सहजीवी है? ये जो आपका लाइकेन है किसके साथ जो है दोस्तों आपका सहजीवी है? तो ये आपका है शैवाल और कवक का होगा। क्या होगा आंसर? शैवाल और कवक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 52 का सी होगा। लाइकेन थाइलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा एलिफेंटा पास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा एलिफेंटा पास। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए 27, एक सेकेंड, ये आपका रिपीटेड पेज है, आगे हमारा क्वेश्चन होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 54, ये आपका पेज होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि डबल पेज जो है स्कैन हो जाता है, उसकी वजह से आप आगे पीछे हो जाता है। देखिए 54 नंबर है कि भारत के कोरोमंडल तट पर जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो अक्टूबर नवंबर में होती है, आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में। इसे शीतकालीन मानसून या मानसून प्रत्यावर्तन का काल भी कहते हैं। तमिलनाडु में शीतकाल में अधिक वर्षा होती है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया है? देखिए प्रथम बार देखेंगे तो 1949 में किया गया है, ऑप्शन नंबर जो है 55 का हो जाएगा 1949 में। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। वायुसेना दिवस किस दिन जो है मनाया जाता है? देखिए वायुसेना दिवस की बात करते हैं तो ये मनाते हैं 8 अक्टूबर को मनाते हैं। क्या होगा आंसर? 8 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर डी होगा। 7 अक्टूबर को देखेंगे तो विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। एक सेकेंड, 7 अक्टूबर है ना, माफ कीजिएगा दोस्तों, 7 अक्टूबर को देखेंगे तो हम मनाते हैं वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में मनाते हैं, 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे। और 5 अक्टूबर को देखेंगे तो विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। और जर्मन अमेरिकी दिवस जो है 6 अक्टूबर को मनाते हैं, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए अधिवेशन दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है विषय दिया गया है, मिलान करके बताना है। हमेशा आपको बताते हैं जब भी मिलान करने का प्रश्न आए तो आप वीडियो रोकिए
और खुद से एक तरीके से ऑप्शन अरेंज कर लीजिए कि आपका क्या सही होगा, फिर वीडियो देखिए। जैसे नागपुर कांग्रेस अधिवेशन की बात करते हैं तो आपका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। कराची अधिवेशन की बात कर लेते हैं तो मौलिक एवं आर्थिक प्रस्ताव हो जाएगा, मौलिक एवं आर्थिक प्रस्ताव। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की बात करते हैं तो गरम दल और नरम दल में एकता। तो 57 का जो है ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए शेर शाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह के मकबरे का जो निर्माण है ये करवाया था किसने? शेर शाह ने करवाया था, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए शेर शाह द्वारा सासाराम में तालाब के बीच अष्टभुजाकार भव्य स्वयं का जो है मकबरा खुद बनवाया गया था। शेर शाह ने रोहतासगढ़ के किला का जो है निर्माण किया था, ये भी याद रखिएगा। अगला है कि लेसन्स लाइफ टाउट मी अनोंगली किसकी आत्मकथा है? तो ये जो आत्मकथा है ये अनुपम खेर का है। किसका है? अनुपम खेर का है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, अनुपम खेर का है। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए रेड क्रॉस दिवस दोस्तों मनाते हैं, कब मनाते हैं तो 8 मई, एक सेकेंड, हाँ 8 मई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। और 3 मई की बात करते हैं तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और विश्व परिवार दिवस मनाते हैं कब? तो 15 मई को मनाते हैं। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। और 5 दोस्तों 5 जून की बात करते हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते हैं 5 जून को। 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात वाला धर्म कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा 61 का। तो राइट आंसर हो जाएगा सिख, जो है सही उत्तर हो जाएगा सिख। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचारधारा निम्न में से किसका था? तो ये आपको जगह गांधी जी का था, आंसर आपका डी होगा, गांधी जी का था। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली जो फैक्ट्री है कहाँ पर स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर जो है 63 का ये हो जाएगा, सूरत में। केंद्र सरकार द्वारा गायक मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर देखेंगे तो 100 रुपये का हो जाएगा। आंसर जो है आपका 64 का सी हो जाएगा, 100 रुपये का सिक्का। श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? इसका आंसर देखेंगे 65 का तो हो जाएगा सूरत, जो है सही उत्तर हो जाएगा सूरत, ऑप्शन नंबर सी होगा। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की है ना, एआई के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव होगा। क्या होगा आंसर? अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर जो है 66 का सी होगा, अश्विनी वैष्णव। अगला है कि पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? जो आपका पोन्स है मानव के किस अंग का भाग है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 67 का। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मस्तिष्क, जो है सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? सबसे बड़ी जो है ग्रंथि होती है तो ये आपको हो जाएगा लीवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 68 का सी होगा। देखिए मानव शरीर में जो दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो आपका अग्न्याशय होता है, दूसरा आपका अग्न्याशय, और जो पहला होता है यकृत होता है यानी लीवर होता है। मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया किस में शुद्ध होती है? आपकी जगह किस में जो है शुरू होती है और कहाँ पूर्ण होती है? तो शुरू की बात करते हैं तो ये आपका मुख से शुरू होता है और छोटी आंत में बोल सकते हैं अंत होता है यानी पूर्ण होता है। आंसर जो है 69 का ये सही हो जाएगा। पाचन की क्रिया जो है एक जटिल क्रिया होता है यानी ऑप्शन नंबर 69 का ए होगा। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए जो है लगाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुकुर खांसी, टेटनेस और डिप्थीरिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 70 का बी सही उत्तर हो जाएगा। किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है? देखिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं तो ये आपका समुद्र तल से उसकी ऊंचाई है ना, 71 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भूपर्पटी का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो, वो कहाँ यानी कहा जाता है? तो 72 की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, होस्ट जो है सही उत्तर हो जाएगा होस्ट। निम्न में से किसे जो है ऑर्गेनिक कृषि का जनक जो है माना जाता है? देखिए ऑर्गेनिक कृषि का जनक की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्बर्ट हार्वर्ड को। क्या होगा? अल्बर्ट हार्वर्ड को, ऑप्शन नंबर जो है 73 का ए सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है कि इरावती है ना, इरावती नदी को निम्न में से किस देश की जीवन धारा कहा जाता है? देखिए जीवन धारा दोस्तों कहते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो म्यांमार जो है सही उत्तर हो जाएगा, म्यांमार है ना, 74 का ऑप्शन नंबर सी होगा। और इस नदी की लंबाई जो है लगभग 2170 किलोमीटर है। मांडले इरावती नदी के तट पर बसा नगर है, याद रखिएगा मांडले। अगला है कि पटना गोलघर की स्थापना किसने की थी? पटना गोलघर की जो स्थापना है ये किसके द्वारा किया गया था, बताइए दोस्तों। इसका आंसर देखेंगे 75 का, तो जॉन गास्टिन जो है सही उत्तर हो जाएगा, जॉन गास्टिन। वर्ष 1969 में इनमें से कौन सी घटना जो है नहीं घटी है? तो 1969 की बात कर रहा है 76 नंबर का, तो देख लेते हैं। देखिए इसमें देखेंगे तो एनसीईआरटी गठन जो है आपका 1969 में नहीं हुआ है, ये आपका जो है 1961 में हुआ है। एक सेकेंड, 1961 में जो है एनसीईआरटी का गठन हुआ है। बाकी राजधानी एक्स का शुभारंभ देखेंगे तो ये आपका 1969 हो जाएगा। और इसरो का गठन देखेंगे तो ये भी 1969 है। मानव का चंद्रमा पर पहुंचना ये भी दोस्तों आपका 1969 ही हो जाएगा। बोला कि निम्न में से कौन सी नदी जो है उत्तर की दिशा में बहती है? देखिए उत्तर की दिशा में देखेंगे तो चंबल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा चंबल। ताप्ती और नर्मदा नदी जो है पश्चिम की दिशा में बहती है। और ये जो आपका कृष्णा दिया गया, कृष्णा जो है पूरब की दिशा में बहती है। अगला कि मोनोजाइट किसका अयस्क है? जो आपका मोनोजाइट है किसका एक अयस्क है? तो ये थोरियम का है। किसका दोस्तों? थोरियम का है, ऑप्शन नंबर बी होगा। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर हो जाएगा राय बहादुर दयाराम साहनी को। आंसर डी होगा, राय बहादुर दयाराम साहनी को, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन से युग्म जो है सुमिलित नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है? 80 का। तो दोस्तों 80 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, गुलेर पेंटिंग कर्नाटक है ना, ऑप्शन नंबर जो है गलत हो जाएगा। गुलेर पेंटिंग की बात करते हैं तो कर्नाटक नहीं होगा, ये आपको दोस्तों जो है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बाकी फर्ड पेंटिंग जो है राजस्थान सही है। सोरा पेंटिंग की बात करते हैं तो उड़ीसा सही है। और बाघ पेंटिंग की बात करते हैं तो एमपी सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में वर्ष डैश में शुरू किया गया था? तो ये आपका शुरू किया गया था 1992 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1992 में। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है तो ये आपको हो जाएगा ज्योति बेरवाल ने। क्या होगा आंसर? ज्योति बेरवाल, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगस्त 2024 में रिलायंस ने किसके साथ 8.5 बिलियन डॉलर का विलय किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डिज्नी जो है सही उत्तर हो जाएगा, डिज्नी। ठीक है, डिज्नी हो जाएगा। 83 का देखेंगे तो आपका जो है हाँ सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस काव्य कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा रौद्र सात्विकम, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा, रौद्र सात्विकम। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? तो सहायता करते हैं तो WBC हो जाएगा, यानी श्वेत रुधिर कोशिका, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। पाचन तंत्र के इनमें से किस अंक की आवृत्ति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के रूप में समरूप होती है? यानी जे के रूप में जो है समरूप होती है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अमाशय जो है सही उत्तर हो जाएगा अमाशय, ऑप्शन नंबर बी होगा अमाशय। इंसुलिन क्या है? देखिए इंसुलिन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एक हार्मोन है जो शर्करा की उपापचय में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर जो है 87 का क्या होगा बताइए? तो सी सही होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? देखिए पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु श्वसन जो है सही उत्तर हो जाएगा वायु श्वसन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायु श्वसन। निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादप काय को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कारा जो है सही उत्तर हो जाएगा कारा, ऑप्शन नंबर डी होगा कारा। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? उस टाइम जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। क्या होगा आंसर? ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन नंबर जो है 90 का ही हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने वर्ष डैश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व पद के रूप में जो है एमजी जोड़ा था। तो
91 का आंसर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2009 जो है सही उत्तर हो जाएगा 2009। द बैटर इंडिया ए बैटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे NR नारायण मूर्ति, NR नारायण मूर्ति ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 92 का। देखिए बिहार दरोगा में देखेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपका मैथ का भी आता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब देखिए मैथ है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पर इसको बनाइए। बहुत लोग देखिए 11 AM में बना रहे हैं, तो आप भी क्या है पीछे रह रहे हैं किसी से। प्रॉपर तरीके से देखिए बिहार दरोगा में बहुत सारा सेट जैसे ज्ञान बिंदु का आने वाला है, उसके बाद रहमान सर का सेट आने वाला है और प्लेटफार्म का सेट भी आने वाला है जिससे भी आपका है। तो देखिए जितना भी प्रकाशन का सेट आएगा पूरा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा सेट के माध्यम से, तो ज्वाइन हो जाइए आप सभी लोग। आपको हमेशा बोलना पड़ रहा है तो पता नहीं आपको क्या लग रहा है, चलिए आपकी मर्जी जैसा आपको लगे। वैसे सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो आप भी ज्वाइन हो सकते हैं, सेट बनाएंगे तो आपको ही फायदा मिलेगा। देखिए बोला कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द गेट वाज ओपेंड बाय द पियोन, है ना। तो इसका आंसर देखेंगे 98 का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, द पियोन ओपेंड द गेट। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ही मेड सर्वर्ड लिखा गया है, एक्शंस लिखा गया है ना, एक्सरसियंस द ट्रिबल हैबिट्स देयर। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न आपका हिंदी का है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जैसे खाने से बचा हुआ जूठा भोजन। आंसर हो जाएगा उच्छिद हो जाए, है ना, उच्छिष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप देखेंगे तो 100 प्रश्न यहाँ पर भी समाप्त हो गया है। सेट नंबर 21 था, 9 सेट आपका और बचा है, वो भी हम समाप्त ही कर देंगे। पूरा सेट अगर स्टार्ट किए हैं तो समाप्त करेंगे, उसके लिए निश्चित रहिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।